अगर आप HTML सीखना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम है इरफान हाकिम और आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस की वीडियो सीरीज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML के बेसिकली बेसिक टैग्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग HTML5 में काम करेंगे तो उसका सिंटैक्स ये है। तो अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखी तो ये इसकी प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो का लिंक है। आप लोग उसको कंप्लीट देखिए, आपको इसका बेसिक सिंटैक्स समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसकी कंप्लीट समझ लग जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कि यहाँ पे डॉक टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर यूजिंग हेयर। तो डॉक टाइप HTML है। स्टार्ट में आप लोगों ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है। चूंकि ये HTML5 का सिंटैक्स है तो आपने इसको एज इट इज लिखना है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसको आप लोगों ने एंड पे क्लोज नहीं करना होता। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे HTML लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर लें, अगर आप यहाँ पे नहीं भी यूज करना चाहते तो इट डजेंट मैटर। इसके बाद हमारे पास आता है कि हेड सेक्शन। हेड सेक्शन ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। हेड सेक्शन के अंदर हमारा मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स मीन्स इसके अंदर हमें ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं कि जिसके जरिए से गूगल, याहू या बिंग जितने भी सर्च इंजन हैं उनको हमारी वेबसाइट्स को क्रॉलिंग करने में, सर्च करने में हेल्प मिलती है। तो टाइटल हमारी वेबसाइट का जो भी टाइटल रखना चाहते हैं आप, इट मीन्स डैट कि वो आपके ब्राउजर के ऊपर टैब के ऊपर टॉप पे शो होता है। तो ये यहाँ से एक्चुअली बॉडी स्टार्ट होती है जहाँ पे हम लोग अपना सारा कोड लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम टाइटल इसको दे देते हैं, कोई भी टाइटल दे देते हैं जहाँ से हमें ये पता चल सके कि जब भी हम टाइटल देंगे तो हमारी जो वेबसाइट का जो इंटरफेस है कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा, ताकि हम उसके जो रेलिवेंट आउटपुट है उसको हम लोग देख सकें। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल HTML क्लास। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे बॉडी से। तो बेसिक टैग्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेसिक टैग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ PHP स्टॉर्म, तो जो PHP स्टॉर्म है ये इंटेलिजेंट टूल है, एडिटर है। इसमें काम करना इंतहाई आसान है। बहुत स्पीडी काम कर सकते हैं और ये बहुत ही स्मूथ रिजल्ट्स जो जनरेट करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी क्लोजिंग टैग होगा वो खुद ही क्लोज कर देगा। जिसको नहीं करना वो आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम मैं टैग जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो है हेडिंग टैग्स। ठीक है। हेडिंग टैग्स के लिए मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे H1। हेडिंग टैग जितने भी होंगे उनको हम लोग H के साथ लिखेंगे। तो H1 मीन हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 का साइज होता है टोटल 6 टैग्स होते हैं। H1 का जो साइज होता है वो सबसे ग्रेटर होता है। तो आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है, H1 लिखेंगे, इसके बाद आप लोग टैब का बटन प्रेस कर देंगे, न्यू टैब, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 मैंने लिखा। ठीक है। तो वो उसने उसको ऑटोमेटिकली, ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इसको। तो ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स बेसिकली HTML पेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट के जितना भी कंटेंट है उनको डिजाइन करते हैं। इनको हम लोग हेडिंग टैग्स कह देते हैं। टैग्स बोल देते हैं सिंपली। वो हेडिंग भी हो सकते हैं और इसके अलावा पैराग्राफ भी हो सकते हैं और इसके अलावा टेबल्स भी हो सकते हैं। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ये H1 टैग है। इसके बाद मुझे H2 यूज करना है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का जरूर ख्याल रखें। लेकिन इंडेंटेशन ये सेंसिटिव नहीं है। इंडेंटेशन मीन्स कि ये प्रॉपर स्पेस आप दिया करें ताकि आपको पता चले कि मैं ये सारा काम बॉडी के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए। मतलब ये है कि एक अगर अलाइनमेंट उसकी रखेंगे तो कोड में ब्यूटी आती है जिसकी वजह से उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 हो गई। इसके बाद हेडिंग 3 है जी। ठीक है। यहाँ पे H3। तो हेडिंग 3 के अंदर हेडिंग 3। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग 4, 5, 6, टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। तो ये शॉर्टकट आपकी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखें मैंने हेडिंग 1 भी उसको मैनुअली लिखा, 2 भी, 3 भी। आप हेडिंग 1 लिखने के बाद सिंपली जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उस लाइन के बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल D दबाना है, डुप्लीकेट बना देगा उसको। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला एडिटर बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें काम करना इंतहाई आसान है। जस्ट आप लोगों को उसका प्रीफिक्स याद होना चाहिए टैग का, तो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट भी करता है और उसके बाद उसके क्लोजिंग टैग वगैरह खुद ही लगा जाता है। तो आपको हर एक चीज़ को खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल D करते जाएं, ये उसको रिपीट करता जाता है। ठीक है। तो हेडिंग 3 और ये 4 हेडिंग, ये 5 हेडिंग, जस्ट उसके नंबर चेंज कर दें। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो टेक्स्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 5 कर दें। आप लोग देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्स भी चेंज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 6 कर दें, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग्स मुकम्मल है यहाँ तक। तो इसके अभी हम आउटपुट देखेंगे और देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। बाय डिफॉल्ट इस एडिटर के अंदर जब आप जैसे ही अपने कर्सर को इसकी टॉप राइट कॉर्नर पे लेके आएंगे, तो ये आपको डिफरेंट ब्राउजर्स के ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ये सिस्टम के अंदर चूंकि क्रोम इंस्टॉल नहीं है, फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वहाँ पे क्लिक करूंगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये ऑटोमेटिकली उसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे मुझे इसके आउटपुट दिखा देगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हमारे पास सामने आउटपुट आ चुकी है इसकी, कि किस तरह से इसकी आउटपुट जो है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, 4, 5 एंड 6। हेडिंग 1 जो है सबसे ज़्यादा लार्ज साइज में है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 इससे कम। जैसे जैसे हेडिंग कम होते हैं, नंबर्स कम हो जाते हैं, तो उसके साइज भी कम हो जाते हैं। तो आपने खुद से ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका एड्रेस क्या होगा, कैसे इसको ओपन करना है। तो फिलहाल आप लोगों ने करना क्या है कि उसकी जो हमारा एडिटर है, टूल है, उसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट ब्राउजर पे क्लिक करना है, ब्राउजर सेलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ऐसे शो करवा देता है। तो ये हेडिंग टैग्स हैं। बेसिक वापस आते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं पी का यूज़ करूंगा। तो इसके अंदर आप लोग पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हैं कि दिस इज पैराग्राफ टैग, एनी टाइप आप टेक्स्ट, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसके अंदर तब तक लिखते जाएं जब तक कि आप इस क्लोजिंग टैग के अंदर हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, इसके अंदर जो कुछ मर्जी आप लिख सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट HTML फाइल, आई एम वाचिंग यूट्यूब चैनल। तो इसको आप जितना मर्जी बढ़ा कर लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ की शक्ल में आपको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट टैग आता है जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। एक उसके लिए आपने क्या लिखना है जी, STRONG, स्ट्रॉन्ग। ऐसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग। तो वन बाय वन इसकी मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग कैसे काम कर रहा है, इसको आप जस्ट ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अगर आप उसको करना चाहते हैं, यहाँ पे बोल्ड टैग लगाना चाहते हैं, आप लिखेंगे बोल्ड बी, ठीक है। दिस इज बोल्ड टैग। इसके बाद आप यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इटैलिक लिखना चाहते हैं, तो आप आई लिखेंगे। दिस इज इटैलिक, इटैलिक टैग, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लाइन ब्रेक को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं BR। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम इस फाइल को टेस्ट करेंगे कि जोन जोन से भी हम लोगों ने बेसिक टैग्स लगाए हैं उसकी आउटपुट क्या आती है हमारे सामने। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने हेडिंग 1 तो ऑलरेडी हम लोग लगा चुके थे। ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज अ पैराग्राफ टैग। यू कैन पुट हियर एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। ये कंप्लीट पैराग्राफ है जो हमें शो हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे। चूंकि ये मैंने लाइन की 2-3 लिखी थी, तो इसलिए इसने इसको ब्राउजर विंडो के अंदर एक ही लाइन, सारी के अंदर सारा कुछ एक लाइन में शो करवा दिया है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग टैग, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग की आउटपुट है। दिस इज अ बोल्ड टैग, तो ये बोल्ड टैग की आउटपुट है। देयर इज अ माइनर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग टैग एंड बोल्ड टैग। तो अटैलिक लिखना है, तो ये देखिए आप लोग इसको अटैलिक लिख चुके हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट अटैलिक आ चुकी है। दिस इज एम्फसाइज टैग, तो ये एम्फसाइज टैग है, EM इसके लिए यूज होता है। थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है, जो कि इतनी आसानी से विजिबल नहीं है। तो हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 है मेरे सामने, हेडिंग 1। और हेडिंग 1 के बाद मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ कि हेडिंग 1 भी लिखना चाहता हूँ, बट उसके अंदर जो है मैं उसको अटैलिक भी करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मुझे आई लिखें, हेडिंग 1 भी हो जाएगी, इटैलिक भी उसको वो कर, उसका स्टाइल इटैलिक कर देगा। दिस इज हेडिंग 1 विथ इटैलिक स्टाइल। तो अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से। ये हमारे सामने, ये देखिए, दिस इज हेडिंग 1 विद इटैलिक स्टाइल। तो जैसा आप इसके अंदर जैसे इसको इनपुट देंगे, ऑब्वियसली उसके रिलेटेड उसको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये टाइटल टैग था हमारा, टाइटल टैग HTML क्लास लिखा हुआ है। तो ये देखें जी, ये हमारे जो आउटपुट आ रही है जहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो हमारे पास टैग के ऊपर ये लिखा हुआ है HTML क्लास, ठीक है। इसके बाद ये हमारे हेडिंग टैग्स हैं, हेडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसकी ये वाली आउटपुट है, ठीक है, ये इस तरह से 6 तक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास ये पैराग्राफ है।
ठीक है, पैराग्राफ में आप ये चाहते हैं कि ये पैराग्राफ सारा कुछ एक लाइन में, आप इसको कहीं से ब्रेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नीचे 2 लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बी। ठीक है, बी इस तरह से, बी आर का टैग लगाएं। ठीक है, इस तरह नहीं बल्कि ये बी आर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको वो ब्रेक कर देगा, बी आर मीन ब्रेक। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें, आप देखें दिस इज अ पैराग्राफ टैग, यू कैन पुट हेयर एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद न्यू लाइन में चला गया, तो ये देखिए यू कैन पुट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, इसके बाद वो बी आर के बाद यहाँ पे न्यू लाइन में आ गया। तो दिस इज माई फर्स्ट HTML फाइल, दिस इज माई फर्स्ट HTML फाइल, आई एम वॉचिंग फॉर हैकिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग टैग है, तो स्ट्रॉन्ग को उसने ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, इसके बाद बोल्ड टैग है, तो इसके यहाँ पे मैं बी आर यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मुझे समझ लग सके कि ये बेसिकली उसी को न्यू लाइन में ले आया है। और इस तरह से ये बोल्ड टैग है, इसको बी आर यहाँ पे भी लगा दें। मेटालिक टैग है, बी आर से हमें समझ ये आ जाती है कि अच्छा जी वो न्यू लाइन में चला गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग एक और टैग भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन पे चलेगा, जहाँ कहीं भी आप इसको लिखेंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल उसने लाइन लगा दी है। तो दीज आर द बेसिक HTML टैग्स। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसको कैटेगरिकली में आप लोगों को HTML के जो फर्दर टैग्स हैं उसके ऊपर सिखाऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।